हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम आ चुके हैं आपके लिए नया रिव्यू लेके। काइट गाजियाबाद का कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का काफी प्रसिद्ध कॉलेज है। और यहाँ पे बढ़िया प्लेसमेंट और सब कुछ हो सकता है। तो ये यहाँ पर सीएससी के भैया हैं, आपके थर्ड ईयर में जा चुके हैं। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू रहेंगे, कुछ भी बायस नहीं होंगे। तो काइट गाजियाबाद का रिव्यू है, जो कि कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं काइट गाजियाबाद कट ऑफ की। तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग 6,94,000 पे बंद हुई है, यानी कि 10 लाख तक जा सकती है। काइट इंजीनियरिंग की सीएस की बात करें, ऑल इंडिया ओपन 85,000 रैंक है। और फिर बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस, 1,05,000 पे है होम स्टेट कोटा। फिर एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, 3,72,000 तक है। गर्ल का भी देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ देख लेते हैं, ऑल इंडिया ओपन 6,54,000 तक है, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप जर्नल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स ले। तो आईटी की बात कर लेते हैं, 1,59,000 तक रही है। होम स्टेट 1,94,000। अब मुझे माफ करिए, मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। जो मैं काइट की अभी तक 2 लाख बता रहा था, वो आईटी की मिला के बता रहा था, यानी कि एकदम सही है। यानी कि आपको 2 लाख तक काइट में सीएस मिलेगी। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट होम स्टेट ओपन आईटी। ठीक है। और बाकी तो ऐसी ब्रांच हैं, 2 लाख तक, 6 लाख तक। बाकी ज्यादा महत्वपूर्ण ब्रांच नहीं, बाकी सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बात कर लेते हैं पहले तो ब्रांचेस के बारे में। तो हिमांशु जी, यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? जी यहाँ पे आपको CSC, CS विथ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CSIT, IT, ये सब कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच होगी। उसके बाद EN, EC, मैकेनिकल और सिविल, ये सब ब्रांचेस। इसके अलावा फार्मेसी की भी है, तो वो फार्मेसी भी है या क्या? फार्मेसी एंड मतलब MBA। ब्रांचेस की कमी नहीं है। नहीं तो मैकेनिकल और सिविल में तो ज्यादा बच्चे लेते नहीं होंगे। नहीं, मैकेनिकल और सिविल में भी, सिविल में कम बच्चे हैं बट मैकेनिकल में यहाँ पे काफी बच्चे हैं। मैकेनिकल के क्लब्स भी बहुत अच्छे हैं, जो कि नेशनल लेवल पे बहुत सारी प्राइजेस पे जीतते हैं, तो उसके बारे में हम आगे बात क्या? अच्छा, ये बताना चाहिए कि यहाँ की रैंकिंग क्या है, मतलब जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग या स्टेट लेवल रैंकिंग कुछ ऐसा? करें। जी ऐसे उतना मुझे कंफर्म तो पता नहीं है, बट 100 एंड समथिंग इसकी NIRF रैंकिंग। एंड स्टेट रैंकिंग में यूपीटीयू के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट में सेकंड और थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे AKG आ जाता है एंड उसके बाद ये आता है। मतलब वही कह सकते हैं मोटा मोटा कि टॉप 5 में आता है गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ हाँ, मतलब टॉप 5 प्राइवेट में जी, हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में हाँ। प्राइवेट रैंकिंग गवर्नमेंट दोनों मिला दें तो ये टॉप 5 में आ जाएगा। का आपने, कि अच्छा कॉलेज है। जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कितनी फीस लगती है? यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर एक्चुअली हॉस्टल और कॉलेज दोनों का सेपरेट है। अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना है, केवल कॉलेज का लेना है, तो पर ईयर 1,20,000। और फर्स्ट एडमिशन के टाइम पे जो 20-30,000 एक्स्ट्रा लगता है सिक्योरिटी वगैरह, वो अलग है। बट वैसे 1,20,000 यहाँ की ट्यूशन फी है। एंड हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में सिंगल सीटर आपको 1 लाख का पड़ जाएगा, डबल सीटर 94,000 एंड ट्रिपल सीटर 92,000 विथ मेस, फूड, हॉस्टल की भी बात करेंगे लिविंग। आपसे। ये चीज जानना चाह रहे हैं कि फीस मतलब कॉलेज की 1,20,000 है, हर हर ब्रांच के लिए, हर सबके लिए, हाँ, हर सबके लिए सेम है। दे आर ईयर की भी। हाँ। तो फीस तो मतलब ठीक है, ज्यादा नहीं है। हम्म। 1,05,000 तो चाहिए में। ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं कि यहाँ की फैकल्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, टीचर कैसे हैं यहाँ के? य- यहाँ के फैकल्टीज हाईली एजुकेटेड हैं। अधिकतर PhD होल्डर्स मिलेंगे, सबने कुछ ना कुछ रिसर्च किया हुआ है अपने फील्ड में। हर टीचर के पास मिनिमम डॉक्टरेट डिग्री या फिर अभी करेंटली रिसर्च इन प्रोग्रेस उनका चल रहा है। हर टीचर के पास मिनिमम कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर्स हैं। तो हाईली एजुकेटेड टीचर यहाँ पे, अधिकतर PhD किए हुए हैं टीचर्स। अच्छा, तो तो गेट वेट? टीचर्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं होगी। फुल आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है, कुछ करना है, तो वो आपको फुल्ली हेल्प करेंगे।
तो मतलब गेट वेट की तैयारी कराने में मदद। हाँ हाँ, गेट की तैयारी अगर आपको करना है तो उसके लिए अलग से भी यहाँ पे होता है, टीचर्स आपको कराने में फुल मदद करेंगे। कॉलेज की तरफ से भी गेट के लिए अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नहीं उसको बोलेंगे एक तरह से, मतलब बट आपकी उसमें फुल हेल्प होगी। आपसे उसका डाटा लिया काफी जाता सही है है। कि आप गेट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो अगर आप उसमें फॉर्म भर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो वो आप पे फोकस करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो काफी जबरदस्त है। हाँ, और इसमें आपको उसकी, अगर आर्मी वार्मी को जाना है तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटी मिलती है, ऐसा है भी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ की हॉस्टल मेस के बारे में और वहाँ की क्वालिटी, फूड की क्वालिटी के बारे में। हॉस्टल में आपको फर्स्ट ईयर में 2 हॉस्टल मिलेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ इन तीनों के लिए आपको एक एक हॉस्टल अलग से अलॉटेड है। गर्ल्स हॉस्टल भी है, वो भी, उसकी भी 3 हॉस्टल्स हैं। फूड क्वालिटी हॉस्टल की ठीक है, बाकी हॉस्टलों से अच्छी है। हॉस्टल है तो उसको काफी अच्छा तो नहीं बोलेंगे। और रही बात फूडिंग रहने की, तो रहने के लिए 3 टाइप के रूम्स हैं, सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर। वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। रहने की फैसिलिटी अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है, सभी हॉस्टल्स में लिफ्ट है, उसका आप फुल्ली यूज कर सकते हैं। शाम को खेलने के लिए स्पोर्ट्स वगैरह फुल्ली है सब कुछ। तो सिंगल सिंगल वाले की फीस कितनी है? सिंगल की फीस 98,000, डबल की फीस 96,000 एंड ट्रिपल की सीट 92,000। तो मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं नहीं, ज्यादा और हॉस्टल विद मतलब फूड काफी सही इंक्लूडेड। है। हाँ, हॉस्टल सही है, क्लीनिंग भी सही है, और इसमें आपको लिफ्ट भी मिल जाएंगे। जैसा कोई मेस ना लेना चाहे तो सिर्फ हॉस्टल लेना चाहे तो। नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर हॉस्टल ले रहे हैं तो मेस इंक्लूडेड है, आपको बाहर खाना खाना है आप खा सकते हैं, बट फीस उतना देना पड़ेगा। अब अच्छा, बात कर लेते हैं क्लब इवेंट एंड फेस्ट के बारे में, यहाँ पे होता है कि नहीं? क्लब्स के लिए 2 टाइप के क्लब्स हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में सभी एजुकेशनल क्लब्स आ गए, जैसे कि मशीन लर्निंग के लिए अलग क्लब है, कंप्यूटर्स के लिए अलग क्लब है, इनोगिक्स है, डीएससी काइट है, और काफी सब टेक्निकल क्लब्स हैं। नॉन टेक्निकल में डांसिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हर टाइप के क्लब, जितने भी आप मतलब जो भी क्लब्स आप सोचते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। फेस्ट वगैरह के लिए यहाँ पे हर साल 2 टाइप के फेस्ट होते हैं, एक हिप हॉप होता है और एक और होता है, जिसमें अभी तो कोविड के कारण कुछ साल, पिछले 2 साल में नहीं हुआ है, बट ऐसे अधिकतर होते रहता है। सिंगर्स, डांसर्स, ये सब आते रहते हैं। नेहा कक्कड़ लाइक एक बार आ चुकी है, एक बार मिक्का सिंह आ चुका है, तो उसकी आपको कमी नहीं होगी। मतलब काफी सही है, मतलब फीस देंगे तो। हाँ हाँ। वैसे ही अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं फैसिलिटीज के बारे में, यहाँ पे जिम है कि नहीं? फैसिलिटीज, अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आपको फैसिलिटीज में जिम मिलेगा, जो कि नॉन पेड है, फुल्ली आपके फी में इंक्लूडेड है, ट्रेनर के वाईफाई? साथ। अच्छा। वाईफाई आपको आपके कॉलेज से आईडी पासवर्ड मिलता है, जो कि मेल आईडी होता है, उसके लिए वाईफाई का भी आपको पासवर्ड मिलता है। तो आपको पर मंथ 100 GB फ्री वाईफाई विथ मिनिमम 100 Mbps स्पीड फुल्ली। और रूम कैपेसिटी तो बता ही चुके हैं, 1, 2 और 3 में। जी। हम्म। और ये जानना चाहूंगा कि कैंपस में जैसे लड़के जाते हैं तो वहाँ पे कैंटीन है कि नहीं? हाँ, कैंपस में आपको 3 कैंटीन, 3 4 कैंटीन मिल जाएंगे, एक दो छोटे मोटे हैं और 2 3 कैंटीन बहुत बड़े बड़े हैं। तो उसमें आपको हर तरह के फूड और रेगुलर ग्रोसरीज के लिए आपको अलग से शॉप मिल जाएंगी, जिसमें आपको हर तरह की जो भी आप जरूरी की चीजें हैं वो सब मिल जाएंगी। अच्छा, सराउंडिंग की बात कर लें, मतलब जैसे कॉलेज के बाहर जाएंगे तो कुछ सामान वामान लेने के लिए, मान लीजिए कुछ आप लोग बताए सिस्टम है। कॉलेज के बाहर आपको रेगुलर यूज की सभी चीजें मिल जाएंगी, बट कॉलेज एक्चुअली ये हाईवे पे है, तो वहाँ पे ज्यादा कुछ शॉप्स नहीं है, बट मिनिमम 1 किलोमीटर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कॉलेज के लिए सब कुछ अवेलेबल है। और अगर कुछ आपको ज्यादा जरूरी की चीज चाहिए तो यहाँ से 10 किलोमीटर आप मेन गाजियाबाद में आ सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ये बात कर लेते हैं कि हॉस्टल में कैंटीन है कि नहीं है? हाँ, हॉस्टल में कैंटीन है, और जो कॉलेज की भी कैंटीन है वो भी रात में 3 बजे तक सब खुली रहती है, तो आप कॉलेज का भी कैंटीन यूज कर सकते हैं, कॉलेज की और हॉस्टल की भी कैंटीन यूज कर सकते तो हैं, रात में रात भी में और दिन 3 बजे में। तक खुली रहती है? हाँ, सुबह 9 से लेकर रात में 3 बजे तक, तो आप कभी भी जाकर उसको यूज कर सकते एडमिशन तो यहाँ पे AKTU के थ्रू होता है। हैं। हाँ जी। बात कर लेते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी मतलब है कि नहीं? लाइब्रेरी के मामले में यहाँ की लाइब्रेरी AKTU की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, तो और फुल्ली फर्निश्ड विथ AC, टेबल, चेयर, सेल्फ स्टडी हॉल है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए अलग, और जो बॉयज हॉस्टल और पूरे कॉलेज के लिए उनके लिए अलग।
तो लाइब्रेरी की आपको किसी भी बुक की कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ फुल्ली अवेलेबल है। जैसे कि AQTU की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, तो इसमें आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी। तो काफी सही है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज की लैब्स के बारे में। बच्चे परेशान रहते हैं कि लैब्स कैसी हैं। नहीं, कॉलेज में एक्चुअली एप्पल iOS लैब, डिजिटल लैब, अभी फुल लैब हमारा सब कुछ अपग्रेड हो चुका है। इसके अलावा आप मैकेनिकल में जाएंगे तो मैकेनिकल में हमारा मर्सिडीज बेंज के साथ है, फिर से हीरो के साथ टाई अप हो चुका है। मर्सिडीज की यहाँ पे गाड़ियां भी रखी होती हैं, तो उनके थ्रू भी वो वर्कशॉप पूरा कराते हैं। और मैकेनिकल में आपको यहाँ पे एक क्लब मिल जाएगा, जो क्लब अब तक इंटरनेशनल लेवल पे नासा में प्राइजेस जीत चुके हैं, नेशनल लेवल पे रेसिंग कार्स बना के उसमें प्राइजेस जीत चुके हैं। तो क्लब्स भी ठीक है और लैब्स यहाँ पे वेल फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड। मतलब अगर कोई मैकेनिकल लेना चाहे, उसकी बहुत कम रैंक हो, तो ले सकता है यहाँ पे। मैकेनिकल अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे CSIT की भी प्लेसमेंट ज्यादा है, सिविल में उतना नहीं है, बट मैकेनिकल आप ले सकते हैं। काफी ज्यादा स्कोप है। बात कर लेते हैं कैंपस एरिया की, कितना बड़ा है। कैंपस एरिया इसका 19 एकड़ है, सब कुछ आपस में कंजेस्टेड तो नहीं बोलेंगे, बट वेल मेंटेन्ड, स्मॉल एरिया बट वेल मेंटेन्ड है। 19 एकड़ काफी 90 खूबसूरत है, मतलब सही है। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको शाम में 4 बजे से लेके 8 बजे तक मिलेंगी, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सब टाइप के स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल। इंटरनल में आपको टेबल टेनिस, पूल, चेस, कैरम, शूटिंग रेंज भी है, वहां पे आप जाकर शूट कर सकते हैं, बट शूटिंग रेंज का आपको 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और बाकी सब किसी भी स्पोर्ट्स का आपको पे नहीं करना है। बास्केटबॉल, आप जो स्पोर्ट्स चाहें सब स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एथलीट, जिम, अभी हमारी टीम जोनल खेलने भी जा रही है। हाँ, बैडमिंटन के लिए आपके पास इंटरनल कोर्ट, इंटीरियर कोर्ट मिल जाएगा। इंटरनल कोर्ट भी है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा, स्विमिंग पूल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बस उतना ही। स्विमिंग पूल तो कहीं नहीं होता, बस स्टेडियम। ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे मतलब 4 से 8 ही खेल सकते हैं या कभी भी खेल सकते हैं। छुट्टी के दिन में आप मॉर्निंग में भी खेल सकते हैं, बट अगर आपका कॉलेज डे है तो उस समय आपको 4 बजे से अलाउ होता है। 3 बजे से आप आ सकते हैं, बट उसके पहले नहीं। मतलब ऐसा कॉलेज डे रिस्ट्रिक्शन है में क्या। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट कॉलेज डे में कभी कभी टीचर्स मना करते हैं। वैसे आप खेलना चाहें तो खेल सकते हो, वैसे कोई नहीं बोलता है, बट रूल भी नहीं है। मतलब कुछ बच्चे तो होंगे ना जो खेलते होंगे, मतलब तैयारी वगैरह करते हाँ हाँ हाँ, कभी कभी खेल लेते हैं, उसके कोई। हैं। अब अच्छा मेन चीज की बात कर लेते हैं, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है मतलब। हाँ, सबसे पहले आप कॉलेज लेते हैं तो प्लेसमेंट हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो यहाँ की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अभी पिछले साल हमारी कंपनी आई थी, तो हमारा हाईएस्ट पैकेज 48 लाख का गया था माइक्रोसॉफ्ट में। उसके बाद 44 लाख का गया था अमेजन में, लगभग 22 बच्चों के लिए गई थी। हमारा एवरेज पैकेज टॉप 500 बच्चों का करीब 10 लाख के आसपास है, और फुल 100% प्लेसमेंट के साथ हमारी कॉलेज देती है। लगभग हर बच्चों का हो जाता है, और मिनिमम आप CSE ये सब से चाहें तो आपका 10 लाख तो एवरेज लगता है। मिनिमम पैकेज विद 6 लाख एंड मैक्सिमम पैकेज विद 48 लाख। हर अच्छी कंपनी आती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, प्लेसमेंट अमेजन। काफी तगड़ा है। हाँ, एप्पल ने भी बोला था इस बार आने के लिए, बट अब तक उसका रिकॉर्ड पता नहीं चला कि आया ही नहीं। वाओ, तो एप्पल भी आ सकती है। हाँ, मतलब काफी बढ़िया और मास कॉलेज है। रिक्रूटर तो सभी आते हैं, जितने भी हैं। TCS, कंपनियां मतलब आती हैं कहीं जाने भटकने की जरूरत। हाँ, नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कंपनियां सब आ जाएंगी। टेक महिंद्रा भी आती है, मैकेनिकल फील्ड की भी आती है, सिविल में भी आ जाती है, फार्मा का भी हर बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, MBA से भी होता है अच्छा खासा प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब जैसे आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट कर पाएंगे, जैसे कुछ बच्चे हैं उनकी कम रैंक आ गई है, वो परेशान है, 1 लाख के ऊपर है, तो उनको मतलब जैसे अब उनको लग रहा है कि मैं CSE लूँ, कहाँ पे लूँ, तो यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं, मतलब साइड में। जी, अगर आपको यहाँ पे सिविल छोड़ के अगर और कोई भी ब्रांच मिल रहा है तो आप इजिली ले सकते हैं। अगर आपको कोई लोअर ब्रांच में मिल सकता है, आप मेहनत करने वाले हैं, तो 1 साल आप मेहनत करके आप उसको अपग्रेड भी करवा सकते हैं। CSIT में भी आ सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर के बाद चेंज हो जाता है अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो। यहाँ पे इसी अगर भी तो आपको, होगा ही। हाँ, AC भी ब्रांच है, AC ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, हर ब्रांच EN भी अच्छा, है।